हेलो, चलो क्या हाल चाल। आई होप आप बहुत शानदार तरीके से प्रिपरेशन में लगे हुए होगे। आज मैं तुम्हारे सामने एक ऐसे क्वेश्चन का पैटर्न लेके आया हूं जो शायद आप मेंस लेवल पे इससे अवगत नहीं होते हो। और इवन बहुत सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चंस को पहले देखे ही नहीं होते। और एडवांस आपको पता है कि एडवांस का ना तो नंबर ऑफ क्वेश्चन फिक्स होता और ना ही उसके पैटर्न फिक्स होते, क्योंकि इस पैटर्न पे सवाल पूछने वाला है। तो वैसा ही एक पैटर्न लेके अपन तुम्हारे सामने आए हैं और इस पैटर्न में बहुत ही बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ फंक्शंस का यूज किया गया है। खासकर जीआईएफ फंक्शन के बेसिक प्रॉपर्टीज का यूज किया गया है, जो आप लोग कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे स्किप कर देते हो। तो इसीलिए मैंने उसी बेसिस पे क्वेश्चन सिलेक्ट किया है ताकि आपको वो क्लैरिटी मिल जाए जो अपन आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप सवाल को पढ़ पा रहे हो अच्छे से तो आप देख सकते हो कि 1 से 3 में कुछ डायरेक्शन दे रखे हैं आपको। जैसे इसने बोला है कि कॉलम 1 2 3 कंटेंट सम एक्सपेंशंस, और उसके बेसिस पे आपको कुछ बातें बोली गई हैं। ठीक है, जहां पे इसने बोला है कि कॉलम 1 है, कॉलम 1 क्या है, एफ एक्स है। कॉलम 2 क्या है, एफ एक्स की वैल्यू है एक्स 0 से 1 के बीच तक में जब होता है उस केस में। कॉलम 3 क्या बोल रहा है कि ये एफ एक्स की वैल्यू है, बट इस बार एक्स की वैल्यू -1 से 0 के बीच में है, से 0 के बीच में है। और आपको यहाँ पे सीरियल नंबर दे रखा है ABCD। कॉलम 1 में कुछ चीजें लिख रखी है, कॉलम 2 में लिख रखी है और कॉलम 3 में लिख रखी है। ये क्वेश्चन तो मैच द कॉलम वाला ही है, बट यहाँ पे 3 कॉलम्स तुमको मैच करने हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट वे ऑफ आस्किंग होता है क्वेश्चंस का, ये एक यूनिक वे ऑफ आस्किंग होता है क्वेश्चंस का। और आपको यहाँ पे इन्होंने 3 क्वेश्चन फ्रेम किए हैं, 1 2 और 3। यहाँ इन्होंने बोला क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज द ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन फॉर्म करने पड़ते हैं आपको यहाँ पे कि ए के साथ कॉलम 2 का कौन सा कंबाइन करेगा और सिमिलरली कॉलम 3 का कौन सा कंडीशन कंबाइन करने वाला रहेगा। तो विदाउट सीइंग द क्वेश्चन एट फर्स्ट हमें यहाँ पे A B C और D के बारे में बात करनी चाहिए इस डिफरेंट रीजन में, क्योंकि कॉलम 2 बोलता क्या है, कॉलम 2 ने बोला है कि एफ एक्स की वैल्यू ही तो है, ये कहां से कहां तक में 0 से 1 के बीच में। और कॉलम 3 क्या है, एफ एक्स की ही वैल्यू है कहां से कहां तक, -1 से 0 के बीच में। तो एक बार आप खुद ट्राई करें कि इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही पढ़ेंगे आप। और ध्यान रखना क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चंस की लैंग्वेज कंफ्यूजिंग होती है यहाँ पे। ठीक है, देखो आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक जगह करेक्ट बोला है, यहाँ करेक्ट बोला है, बट लास्ट वाले में देखो इसने इनकरेक्ट पूछ दिया है। तो ये गलतियां अक्सर हो जाती हैं हम जल्दीबाजी में। सवाल आ तो गया सर, अब इसको टिक करना है फटाफट से, उस चक्कर में अपन गलती करके आ जाते हैं। तो ये भी आपके पास गलतियां नहीं होनी चाहिए आपके लिए। ठीक है, तो इस पर भी ध्यान देते हुए चलेंगे। बढ़ते हैं सवाल की तरफ। सवाल ने क्या बोला, आप सबसे पहले हम बात करते हैं ए पार्ट की, ध्यान देते हैं 1 बाय 1। देखो सबसे पहले हम ए पार्ट को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। ए पार्ट ने क्या बोला है, ये है एफ एक्स इक्वल्स टू GIF ऑफ एक्स प्लस, अगेन GIF ऑफ एक्स प्लस GIF ऑफ एक्स, और ये सबका GIF को फाइनली इसने क्लोज कर दिया है। ठीक है, अब हमारा सवाल क्या है कि यहां पे तुमको 2 इंटरवल में बात करनी है। अगर हम कॉलम 1 की बात करें तो कॉलम 1 में क्या बात करना है आपको, यहां आपको बात करना है कहीं ना कहीं कि एस जो है ना वो 0 से 1 के बीच में जब होगा तो आपको बताना है कि GIF की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, मतलब एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो आप जरा ध्यान फरमाएं यहाँ पे, अगर आप देख पा रहे हो कि GIF एक्स क्या हो जाएगा बताओ, 0 से 1 के बीच में ये 0 बन जाएगा। अब 0 तुम्हारे पास है, या सिंप्लीफाई करते हैं पहले इसको, है ना, पहले सिंप्लीफाई करते हैं इसको। आप देख सकते हो कि ये तुम्हारा क्या है, एक इंटीजर है भाई, ये तुम्हारा क्या है, एक इंटीजर है। और तुम्हें पता है कि GIF ऑफ एक्स प्लस एनी इंटीजर होता है ना, तो GIF एक्स जो है ना ये इंटीजर को बाहर धकेल देता है, क्योंकि इंटीजर तुम्हारे पास किसी काम का नहीं है, क्योंकि इंटीजर का GIF इंटीजर ही होता है, तो इंटीजर को ये बाहर धकेल देता है। सिमिलरली आप यहां पे देख सकते हो कि अगर ये इंटीजर है तो ये एक्स क्या बोलेगा कि भैया ये इंटीजर को बाहर ले जाओ। तो फाइनली बताओ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा GIF एक्स प्लस इंटीजर, इंटीजर है क्या, GIF एक्स था, मतलब क्या बन गया, GIF एक्स प्लस ये कितना बन जाएगा बताओ, ये बन जाएगा GIF एक्स प्लस GIF एक्स, मतलब क्या 2 टाइम्स GIF एक्स बन जाएगा तुम्हारा ये टर्म। तो क्लियर है क्या, ये क्या बन जाएगा फाइनली आपका 2 टाइम्स GIF एक्स बन जाएगा। और दोबारा आप क्या देखोगे, दोबारा क्या आ गया तुम्हारे पास, इंटीजर ही तो आ गया, और फिर से क्या बन गया GIF एक्स प्लस इंटीजर, फिर से इंटीजर को बाहर भेज देगा और अंदर क्या बच जाएगा, सिंपल GIF एक्स। तो GIF एक्स प्लस 2 टाइम GIF एक्स, मतलब फाइनली दिस टर्म विल बी कन्वर्टिंग टू 3 टाइम्स GIF एक्स। आपको बस यहां पे ये वाला गेम खेलना पड़ेगा इस प्रॉपर्टी के थ्रू। अगर आप ये गेम खेल गए तो आपके लिए काम आसान है। आप बताओ क्या बोलोगे, जब x 0 से 1 के बीच में रहेगा ना तो बताओ ये कितना हो जाएगा, 0, मतलब आपका जो कॉलम 1 का आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। वहीं अगर तुम कॉलम 2 की बात करते हो जहां पे x तुम्हारा -1 से लेकर 0 के बीच में है, तो आप बताओ कि GIF एक्स क्या हो जाएगा उस केस में, -1, तो आंसर क्या आ जाएगा इस केस में आपके लिए, -3। मतलब ए के लिए क्या आ गया, कॉलम 1 में आंसर क्या देगा आपको, 0 देगा, और कॉलम 2 में आंसर क्या देगा, -3 देगा। ठीक है, अब आते हैं ऑप्शन नंबर बी की तरफ।
मतलब क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। अब देखो भाई, बी ने क्या बोला, एफ एक्स क्या है, सिग्नम है एक्स माइनस जी आई एफ एक्स का। सारे फंक्शंस का बेसिक यूज किया इसने बिल्कुल इसको, इस सवाल में ये बोल रहा है सिग्नम है ये किसका, एक्स माइनस जी आई एफ एक्स का। ठीक है, अब देखो एक्स माइनस जी आई एफ एक्स क्या होता है तुम्हें पता है, ये क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा सिग्नम किसका, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का होगा ना। ये सिग्नम किसका हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का। और तुम्हें ये पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू कहीं ना कहीं कहां से कहां होती है, 0 से 1 के बीच में होती है बच्चा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू कहां से कहां होती है, 0 से 1 के बीच में होती है। तो जब आप कॉलम 1 का रुख करोगे, पहले जब आप कॉलम 1 को देखोगे तो आपको पता है एक्स क्या है इस केस में, 0 से 1 के बीच में है। तो आप बताओ 0 से 1 के बीच में, जहां पे 0 क्या है एक्सक्लूडिंग, 1 भी क्या है एक्सक्लूडिंग, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कितना हो जाएगा इस केस में, ये हो जाएगा सिंपली 0 से 1 के बीच में। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 0 से 1 के बीच में रहेगा। और तुम्हें पता है सिग्नम फॉर 0 से 1 कितना होगा बताओ, सिग्नम क्या बोलता है कि एक्स पॉजिटिव में आंसर कितना आता है उसका +1, नेगेटिव में क्या आता है -1 और 0 पे क्या आता है 0। यहां पे इसने क्या बोला है कि 0 से 1 है, मतलब क्या पॉजिटिव ही तो है, मतलब हमेशा क्या होगा ये 1 देगा तुमको। मतलब आप यहां पे ये केस ले लो तो आंसर क्या आएगा आपका, सिंपल सा 1 आएगा। और अगर आप केस 2 की भी बात कर लो, अगर आप केस 2 की बात भी कर लो, जहां पे x आपका -1 से 0 के बीच में है, अगर x क्या आपका इस केस में -1 से 0 के बीच में है, तो आप बताओ -1 से 0 के बीच में फ्रैक्शनल पार्ट x क्या देगा, वो तो कांस्टेंट देगा ना भाई, वो हमेशा क्या रहता है 0 से 1 के बीच में देगा वैल्यू हमेशा वो, चाहे तुम यहाँ पे x कुछ भी पुट कर लो। तो वापस से वैल्यू क्या आ गई तुम्हारी, 0 से 1 के बीच में आ गई। समझ पा रहे हो, इस वाली केस में भी जी फ्रैक्शनल पार्ट x तुमको क्या देगा फाइनली, 0 से 1 ही देगा, वो अपनी कांस्टेंट होती है उसकी रेंज, तो 0 से 1 के बीच में। मतलब क्या, मतलब आपको समझ में आ गया, ये भी क्या होगा हमेशा पॉजिटिव ही तुम्हें डोमेन पुट करना पड़ेगा इसमें। तो सिग्नम के अंदर दोबारा क्या आ गया, पॉजिटिव ही आ गया, मतलब यहां से भी आंसर क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। क्लियर ये बात, तो ये तुम्हारा बी ऑप्शन था, बी क्वेश्चन था। अब आते हैं अगले की तरफ, मतलब सी के पास जाते हैं। देखो जी, सी ने क्या बोला आपसे, चेक करो। सी क्या है, एफ एक्स क्या है, जी आई एफ एक्स प्लस जी आई एफ माइनस एक्स। अच्छा, इस बार बोला गया आपसे कि ये क्या है, जी आई एफ एक्स है प्लस जी आई एफ माइनस एक्स है, यही है ना, हाँ बिल्कुल यही है, यहाँ ब्रैकेट लगा दिया इसने। ठीक है, वापस चलते हैं किस पे, पहले आते हैं कॉलम 1 पे। देखो कॉलम 1 ने क्या बोला, कॉलम 1 बोल रहा है कि एक्स तुम्हारा 0 से 1 के बीच में होगा। ठीक है ना, तो आप एक काम करो, 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर ले लो, मान लेते हैं 0.1। तो आप बताओ 0.1 का जी आई एफ प्लस -0.1 का जी आई एफ, आपको पता है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। और जी आई एफ ऑफ माइनस 0.1 कितना हो जाएगा, उससे कम होना चाहिए, मतलब -1 हो जाएगा। तो आंसर कितना है इस केस में, -1। क्वाइट सिंपल टू अंडरस्टैंड। वहीं जब तुम कॉलम 2 की बात करोगे तो आप बताओ कॉलम 2 क्या बोलेगा कि एक्स कहां से कहां बिलोंग कर रहा है, -1 से 0 के बीच में। तो आप बताओ क्या ले लें अपन इसको, -0.1 ले लें, कोई दिक्कत थोड़ी है, -0.1 ले लेते हैं। बताओ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जी आई एफ ऑफ -0.1 प्लस जी आई एफ ऑफ -0.1, मतलब +0.1। तो इसका आंसर -1, इसका आंसर 0। तो अगेन तुम्हारे पास क्या आ गया, ये -1 ही आ गया। यहां से भी क्या आया था -1, यहां से भी क्या आ गया -1 ही आ गया। ठीक है, अब लास्ट तुम्हारे पास क्या बचा है, बस डी वाला पार्ट। देखो डी पार्ट ने क्या बोला था, डी पार्ट है जी आई एफ ऑफ एक्स बाई 1 + x को, यहां भी जी आई एफ एक और होगा ना, यहां एक और जी आई एफ है। ये क्या है तुम्हारे पास, ये है जी आई एफ ऑफ एक्स डिवाइड अपॉन 1 + x² का जी आई एफ। ये तुम्हारा सवाल है, इस बारी फंक्शन तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा फंक्शन है। वापस से लेते हैं सेम केसेस जो हम सीखे हैं अभी तक। कॉलम 1 की बात करते हैं पहले, जहां x तुम्हारा क्या है 0 से 1 के बीच में है। तो जब तुम्हारे पास x 0 से 1 के बीच में है, तो आप बताओ जी आई एफ एक्स क्या हो जाएगा तुम्हारे इस केस में, 0 हो जाएगा। तो 0 बाय समथिंग 0, और 0 का जी आई एफ 0 ही होता है। मतलब फाइनली तुम्हारा इस केस में आंसर कितना आ गया, पूरा पूरा मिला के 0 आ गया। क्वाइट सिंपल। वहीं जब तुम इसी केस में कॉलम 2 की बात करोगे, तो आप बताओ कॉलम 2 तुम्हारा क्या आ जाएगा इस केस में। कॉलम 2 में तो क्या देख पाओगे आप, जब x तुम्हारा क्या होगा, x तुम्हारा 0 से 1 के बीच में होगा। तो आप बताओ क्या बोलोगे, सॉरी उल्टा बोल दिया अपन ने, x तुम्हारा क्या होगा इस केस में, -1 से 0 के बीच में होगा, -1 से 0 के बीच में होगा। तो x जब -1 से 0 के बीच में होगा, मतलब क्या तुम्हारा फंक्शन, बताओ ये जी आई एफ कितना देगा तुमको, -1 देगा। मतलब ये बन जाएगा जी आई एफ ऑफ -1/1 + x²। ठीक है, अब ध्यान फरमाना,
-1/1 + x² है। x को आप इस बीच में कुछ भी पुट करोगे, ये स्क्वायर होके फाइनली कोई पॉजिटिव नंबर देगा। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि डिनोमिनेटर जो तुम्हारा है ना वो 1 से बड़ा है, डिनोमिनेटर 1 से बड़ा है। तो आप बताओ कि -1/1 + x² क्या होगा हमेशा। ऑब्वियस सी बात है कि ये -1 से 0 के बीच में लाई करेगा। कंफर्म मान रहे हो ये बात? देखो 1/1 + x² हमेशा क्या होगा, 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, और माइनस लगा दिया अपन ने बाहर, मतलब ये -1 से 0 के बीच में लाई करेगा। और -1 से 0 के बीच में GIF कितना होता है, -1। ये कितना हो जाएगा आपका सिंपल सा -1 के बराबर। तो ये तुमने चारों क्वेश्चंस को कॉलम 1 कॉलम 2 के अकॉर्डिंग देख लिया है। अब बस तुमको ऑप्शन टिक करने हैं 1 बाई 1। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहले क्वेश्चन ने क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज द ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन। करेक्ट बोलो, ध्यान रखना। पहले बोला इसने A2Q, तो आप बताओ A के साथ 2 जा रहा है क्या? A के साथ 2 मतलब क्या, कॉलम 1 से 2 लेना पड़ेगा और कॉलम 2 से Q लेना पड़ेगा। तो आप देखो क्या क्या आ रहा है, बोल क्या रहा है A2Q। तो A के पास क्या 2 आ रहा है, मतलब क्या A के साथ 0 बन रहा है कॉम्बिनेशन। देखो जरा, क्या A के साथ 0 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। लेकिन फिर Q क्या है तुम्हारे पास, Q है -1। क्या सेकंड -1 आ रहा है, नहीं -3 आ रहा है। मतलब पहला ऑप्शन गलत हो गया इसका, ये गलत है भाई। फिर आ जाओ B2S, तो B के साथ 2 आ रहा है क्या, देखो B में 2 0 आ रहा है क्या, क्या B में 0 आ रहा है, B में 0 आ रहा है क्या, देखो पहले में नहीं 1 आ रहा है, मतलब क्या है ये गलत ऑप्शन है। तो ये भी तुम्हारा क्या हो गया, गलत ऑप्शन। फिर A1R बोल रहा है ये तो A के साथ 1 आ रहा है क्या, देखो A में कॉलम 2 में 1 आ रहा है क्या, -1 आ रहा है क्या, -1 नहीं आ रहा है। तो ये भी तुम्हारा क्या हो गया, फिर गलत ऑप्शन हो गया। लास्ट में देखो D2R, D क्या है तुम्हारे पास, ये है 2 आ रहा है क्या, मतलब पहले में देखो 0 आ रहा है क्या, पहले में देखो 0 आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है। और R का मतलब क्या है, D2R था ना, तो R में क्या आ रहा है बताओ, R में तुम्हारा कितना आ रहा है, 0 ही आ रहा है। ये भी 0 आ रहा है क्या, 0 आ रहा है क्या, नहीं ये तो -1 आ रहा है। तो चारों ऑप्शन गलत हो गए यार, एक बार चेक करना पड़ेगा दोबारा, जो गलती अपने टिक कर दिया गया। B2S चेक करो, B के साथ 2 और S, मतलब 0 1 बनना चाहिए था उसमें। B के साथ 0 1 बन रहा है क्या, दोबारा चेक करना पड़ेगा। B के साथ क्या बन रहा है, 1 और 1 बन रहा है। ये क्या रुचा है भाई, B के साथ 1 और 1 बन रहा है, तो आई थिंक ये गलत हो गया फिर तो। B2S जो है वो गलत है, कुछ ऑप्शन में मिस्टेक तो नहीं हो गई है, मेरे को वेरीफाई करना पड़ेगा एक बारी। देखो तुम्हारे ऑप्शंस हैं, हाँ देखो मिस्टेक है यहाँ पे, ऑप्शन तुम्हारे पास है ना, ऑप्शन में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी गई है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है एक्चुअली में, ये 3 है ना। तो देखो B3S बोल रहा है इस बार तुमको, तो B के साथ 3 और S, मतलब 1 और 1, देखो दोनों में 1 आया है क्या, हाँ बिल्कुल दोनों में 1 आया है। मतलब ऑप्शन नंबर जो तुम्हारे पास ये है ना, ऑप्शन जो तुम्हारे पास है, ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, बी वाला, ये तुम्हारा हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन बी तुम्हारा क्या हो जाएगा इस केस में करेक्ट, ये भी तुम्हारा गलत हो जाएगा। ठीक है ना, थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक थी, मैं सुधार दिया उसको। ये B3S जो है ना, ये परफेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अगले पे देखें, सेकंड में आ जाओ। देखो A4P, A के साथ 4 और P चाहिए, मतलब 3 और -3 चाहिए। देखो आ रहा है क्या, A के साथ 3 -3 नहीं आ रहा है, तो पहला गलत हो गया। C1Q, C के साथ 1Q चाहिए, C के साथ 1 चाहिए, मतलब -1 और -1 चाहिए C के साथ। चेक करो C में क्या -1 आ रहा है, बिल्कुल सही है, मतलब ये एकदम सही बोल रहा है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी दोबारा सही है। फिर देखो A के साथ 4Q, तो A के साथ 4 मतलब 3 और -1 आ रहा है क्या, देखो इसमें 3 और -1 आ रहा है क्या, नहीं गलत है। तो ये भी तुम्हारा क्या हो गया, फिर गलत हो गया। सेम ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, गलत ही हो जाएगा। लास्ट ने क्या बोला है कि कौन सा इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन है, लास्ट ने क्या बोला है आपसे, कि कौन सा इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो इनकरेक्ट में क्या करोगे बताओ, आप बोलोगे सर A2P चेक करो, A के साथ 2 और P, A के साथ 2 मतलब 0 और P मतलब -3, सो 0 -3 सही है क्या, बताओ जरा, 0 -3 एकदम सही है ये तो ये तुम्हारा इनकरेक्ट नहीं होने वाला। फिर आ जाओ D2Q, D का मतलब ये, और 2 का मतलब 0 और -1, तो D में देखो 0 -1 आ रहा है क्या, D में क्या आ रहा है 0 -1, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये भी करेक्ट कॉम्बिनेशन है। फिर C1Q, C के साथ 1 और Q मतलब -1 चेक करो C में क्या आ रहा है, क्या -1 आ रहा है, बिल्कुल सही है, मतलब ये भी सही ऑप्शन है ना। D में चेक करो B2Q, B के साथ 2 मतलब 0 और -1, B में क्या 0 -1 आ रहा है, नहीं B में क्या आ रहा है 1 और 1 आ रहा है, मतलब ये तुम्हारा क्या है, गलत कॉम्बिनेशन है। तो अपना सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। देख पा रहे हो क्या,
तो ये तुम्हारे 3 यहाँ पे ऑप्शंस तुमको दिख गए 1 बाय 1। बस तुमको क्लिक करना आना चाहिए कैसे सोचना है ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है ना। एकदम बेसिक पे सवाल था तुम्हारा, ठीक है। तो उम्मीद था तुमको ये सवाल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे ही सवालों के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, कीप स्टडिंग।